हमारे यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। आज आपको हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले दो महत्वपूर्ण चीज आपको बता देना चाहेंगे। और वैसे भी इस इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आप पहले भी जान चुके हैं। और ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फंक्शन, यानी अलग अलग एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हम जानेंगे। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे और इस कॉलम रो में एंगल रहेंगे 0 डिग्री, 1 मिनट, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और 0 डिग्री को तो रेडियन में 0 ही बोलते हैं। और 30 डिग्री को π/6, 45 को π/4, 60 को π/3 और 90 को π/2। और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दिखाएंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा। तो अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू है सब बॉक्स में हम पुट करेंगे। तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है और यहाँ पे अलग अलग एंगल दिया गया है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सभी वैल्यू को हम लिखेंगे एक बार और याद करते चलेंगे आप भी। तो साइन यहाँ पे हम 0 डिग्री लगाएंगे तो साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 का वैल्यू होता है 1। फटाफट इसको हम लिख देना चाहेंगे क्योंकि आप इसको पहले भी जान चुके हैं, बस याद कर लेना है, एक बार रिव्यू कर लेना है। कोस 0 का वैल्यू होगा 1, कोस 30 का वैल्यू होगा √3/2, कोस 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, कोस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और कोस 90 का हो जाएगा 0। टेन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, टेन 45 का वैल्यू 1, टेन 60 का वैल्यू √3 और टेन 90 का वैल्यू इनफाइनाइट अपरिभाषित। इसके बाद कोसेक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट, कोसेक 30 का वैल्यू 2, कोसेक 45 का वैल्यू √2, कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3, कोसेक 90 का वैल्यू 1, सेक 0 का वैल्यू 1, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, सेक 45 का वैल्यू √2, सेक 60 का वैल्यू 2 और सेक 90 का वैल्यू इनफाइनाइट। इसके बाद टेन का भी, कोट का भी देखेंगे हम। कोट 0 का वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, कोट 30 का वैल्यू हो जाएगा √3, कोट 45 का वैल्यू 1, कोट 60 का वैल्यू 1/√3 और कोट 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये चीज आप पहले ही जान चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको बस यहाँ पे हम रिव्यू करा रहे हैं। सभी वैल्यू को आप याद कर लेंगे और याद करने के बाद ट्यूशन हम एक्सरसाइज में हम इसका यूज करेंगे। तो अभी इसको आप याद किए रहेंगे तो भी आपको एक्सरसाइज बनाने में मजा आएगा। इसको हो सके तो अच्छी तरह से याद कर लें। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। इसके बाद हमें पढ़ना है क्वाड्रेंट के बारे में कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं और किस किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं और किस किस क्वाड्रेंट में कितना कितना एंगल होती है, सबके बारे में यहाँ हम देखेंगे। तो आप यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि एक्सिस कितने होते हैं। तो एक्सिस आपको पता होगा, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि एक्सिस दो होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
2D में होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 3D की बात करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पे हम 2D की बात करेंगे। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, सॉरी एक्स डैश, ये है वाई और ये है वाई डैश। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो प्लेन है इस एक्सिस के द्वारा 4 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। ये वाला अलग पार्ट हुआ, ये वाला अलग पार्ट हुआ, ये वाला अलग पार्ट हुआ, ये अलग पार्ट हुआ। तो इस प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए और इसी 4 पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलते हैं। और सभी अलग अलग क्वाड्रेंट को अलग अलग नाम दिए हैं। हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप देख लिए कि 4 पार्ट जो डिवाइड हुए इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेंट। और ये इस क्वाड्रेंट को अलग अलग नाम दे दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आपको इधर से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, इधर से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, न कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे नहीं, गलती हो जाएंगी। और एंगल, अब एंगल की बात करेंगे हम। यहाँ इस एक्सिस पर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा 0 डिग्री है। 0 डिग्री से यदि हम स्टार्ट करते चले यहाँ तक, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद बताइए कितना एंगल बनेगा। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद टोटल देखिए आपको परपेंडिकुलर नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल होते हैं 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। ठीक है। इसके बाद जब यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ से फिर इस एक्सिस पर आएंगे तो पहुंचने के बाद फिर से यहाँ तक पहुंचे हम 90 डिग्री। यानी आपसे हम टोटल पूछेंगे कि यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक कितना डिग्री बन गया, तो 180 डिग्री। और वैसे भी हम जानते हैं कि एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो उसको हमको नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि यह एंगल 90 से 180 डिग्री लाइज कर रहा है। ठीक है। और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो इस एंगल को हम कितना से डिनोट कर देंगे, 180 से। जब यहाँ 180 हुआ, 180 के बाद 90 हम चले तो टोटल 270 हो गया। यानी ये लाइज करेगा 180 और 270 डिग्री। फिर से यहाँ से इस पोजीशन से एक बार फिर से हम यहाँ तक पहुँच गए, यानी जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए हम। तो इस एंगल को हम कितना बोलेंगे, 270 से 360 360 डिग्री। और वैसे भी जानते हैं कि जिस पोजीशन से हम चलना स्टार्ट करते हैं उसी पोजीशन से सर्किल के पास पर घूमते घूमते उसी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। तो पहुंचने के बाद हम टोटल 360 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो यह रहा एंगल। एक बार फिर से इसको आप देख लेंगे कि 0 से लेकर के 90 यहाँ तक होते हैं, 90 से 180 यहाँ तक होते हैं, 180 से 270 यहाँ तक होते हैं, 270 से 360 यहाँ तक होते हैं। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि सभी एक्सिस का एंगल के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो y एक्सिस होता है यहाँ पे, इसको हम π/2 से डिनोट करते हैं। यानी यहाँ तक पहुंचने के बाद टोटल एंगल कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं। रेडियन में है π/2 यानी 90 डिग्री। और यहाँ इस लाइन पर टोटल यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के बाद टोटल कितने बन रहे हैं, पाई यानी 180 डिग्री बन रहे हैं। और ये 270 डिग्री, यहाँ पर पहुंचने पर 270 डिग्री बन रहे हैं। तो 270 को हम रेडियन में कितना लिख सकते हैं, 1 मिनट चेक करते हैं। 180 डिग्री में पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री में π/180 डिग्री, सॉरी 180, और 270 में π/180 इंटू 270, 0 से 0 कैंसिल, 6 × 18, 9 × 27, 2 × 6, 3 × 9, 3π/2। यानी 270 को हम लिख सकते हैं 3π/2 रेडियन में।
अब इसके बाद यहाँ तक जब हम घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 360 डिग्री के कोण को हम कितना से डिनोट करेंगे, 2 पाई से डिनोट करेंगे। यदि 1 पाई हुआ तो 180 और 2 से गुणा कर दिए तो 360। तो ये एंगल में भी दिखा दिए और रेडियन में भी आपको दिखा दिए, इसको समझ लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किस किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो हमें पता है कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं और 6 के बाद हम समझेंगे कि किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता देना चाहेंगे आपको कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। तो लिख सकते हैं हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात आता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो कौन से है वो, साइन थीटा और साइन का उल्टा यानी कोसेक थीटा, यही 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव और बाकी और सब निगेटिव होते हैं। तो आपको पूछ देंगे हम कि टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो आप बताएंगे कि टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव, केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा। अब आती है बारी थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एवं टेन का उल्टा कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। उसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और कोस का उल्टा सेक थीटा, ये होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये है हमारा कंप्लीट टेबल। इसको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे और देख लेंगे। इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले पॉइंट है कि कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो आपको बताएं हम कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। दूसरी बात कि किस किस क्वाड्रेंट में कितना एंगल लाइज कर रहा है, उसको आपको समझ लेना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360। और रेडियन में बात किए तो इस एक्सिस को बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे π/2, इसको बोलेंगे पाई, इसको 3π/2, इसको 2π बोलेंगे। और अगला पॉइंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। तो आपको बताया अभी तुरंत कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एवं कोट थीटा पॉजिटिव, बाकी और सब निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और एक्सरसाइज बनाना हम शुरू करेंगे। तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करके और जो पीछे वाला टेबल था उसको भी स्क्रीनशॉट करके या फिर वीडियो रोक करके उसको अच्छी तरह से लिख लेंगे और समझ लेंगे। और हम अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो आप एक्सरसाइज निकालिए अपने पास और उस एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है आपको। एक हम टेबल पहले लिखवाए थे इंट्रोडक्शन में, हमारे पिछले जो वीडियो थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन, उसको में हम बताए थे कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज, डोमेन एंड रेंज। तो थोड़ा रेंज का भी हमको सहायता लेना है। अगर हो सके तो आप रेंज वाला जो नोट किए होंगे उसको आप सामने रख लेंगे और उसके लिए हेल्प लेंगे। अगर याद होगी तो आपको अच्छी बात है, नहीं तो उसको सामने आप रख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल
वैल्यू। आगे आप देखते रहें क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर की है किसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है, साइन इनवर्स -1/2 का, साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एक रहेंगे जो कि 1 नंबर के लिए रहेंगे, और इस एक्सरसाइज से टोटल इस चैप्टर से टोटल आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि एक 4 मार्क्स का होगा और एक 1 मार्क्स का होगा। तो 1 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख लेंगे। तो इसको सोल्यूशन करना हम सीखते हैं, कैसे करेंगे, कैसे इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको लेट करना होगा। लेट कुछ भी मान लेते हैं, y बराबर साइन इनवर्स -1/2। ठीक, तो आपको हम इंट्रोडक्शन में बता दिए थे कि यदि साइन थीटा इधर है, इधर x है, तो साइन को केवल उधर ले लेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। तो यदि इनवर्स वाला टर्म को हम इधर ले आएंगे तो सीधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो यदि हम इसको इधर ले आना चाहेंगे तो साइन इनवर्स नहीं रहेगा, केवल साइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसको इधर लाना पड़ेगा। तो साइन इधर लाएंगे तो y इसके साथ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन y बराबर -1/2। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन का जो वैल्यू हम लिखवाए थे अभी, उसको में आप देख कर बताइए कि 1/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है। माइनस को आपको ध्यान नहीं देना है, माइनस को छोड़ देना है। तो 1/2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है, और 30 को हम रेडियन में लिखते हैं π/6। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का जो रेंज होता है कहां से कहां के बीच में होता है, तो आपको पता होगा, आप याद किए होंगे कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, रेंज होता है, वह -π/2 से +π/2 के बीच होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ जो एंगल आ रहे हैं, आपको एक चीज बता दें, हम आपको y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से साइन और साइन को कैंसिल कर सकते हैं, और साइन और साइन को कैंसिल करने के बाद आपको y बराबर π/6 बचेगा। तो साइन तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये वाला एंगल आपको -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ से देख के बताइए कि π/2 और π/6 इतना के बीच में है कि नहीं। इसको एंगल में कन्वर्ट करके देखते हैं। π/6 बोले तो 30 डिग्री, π/2 बोले तो 90 डिग्री यानी -90 डिग्री, और π/2 बोले तो 90 डिग्री यानी -90 से +90 के बीच में ये 30 डिग्री है कि नहीं, तो है। और इससे पहले माइनस को भी एंट्री कराना है। कैसे, साइन, तो माइनस को एंट्री कराएंगे, तो माइनस को एंट्री कराने के बाद हो जाएगा साइन -π/6। तो देखिए यहाँ से कि -π/6 इसके बीच में लाइज कर रहा है या नहीं। तो सिंपल सी बात आप देख सकते हैं, -30 डिग्री, -90 और +90 के बीच में है। तो हम यहाँ से साइन और साइन को छोड़ देंगे और डायरेक्ट हम यहाँ से लिखेंगे y बराबर -π/6। तो यही है मेरा प्रिंसिपल वैल्यू। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज कितना, π/6 माइनस में आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करने हैं। यह है मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो यह है पहला क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे, समझ लेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस यूनिवर्स √3/2। कोस इनवर्स √3/2। फिर से वही बात, लेट करेंगे हम। लेट y बराबर कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा कोस y बराबर √3/2।
यहाँ से ध्यान देंगे अब √3/2 कोस के टर्म में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप बता सकते हैं कि √3/2 कितना का वैल्यू होता है, तो कोस 30 का वैल्यू होता है, और 30 को हम रेडियन में लिख सकते हैं π/6। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए हमको देखकर कि क्या कोस को डायरेक्टली हम काट कर y बराबर π/6 लिख दें या फिर नहीं लिख दें। आपको यहाँ से आपको हेल्प लेना पड़ेगा रेंज की मदद से कि कोस थीटा का वैल्यू कोस इनवर्स x का वैल्यू किसके बीच में लाइज करता है, कहाँ तक रेंज होता है इसका। तो आपको पता होगा कि कोस इनवर्स x का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, यानी 0 और 180 के बीच में होता है। तो आप देख के बताइए यहाँ से कि π/6 यानी 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है कि 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में है, इसलिए डायरेक्टली हम कोस और कोस को कैंसिल करेंगे और y बराबर π/6 लिख देंगे हम। तो इसलिए लिखेंगे y बराबर π/6, लास्ट में लिखेंगे इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 इज व्हाट, π/6 आंसर। इस तरह से सोल्व करना है, ज्यादा टफ नहीं है, आप कर सकते हैं, इसको भी आप लिख लेंगे। क्वेश्चन थर्ड, कोसेक इनवर्स 2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीधा वाला था, इनवर्स उल्टा वाला नहीं था। सीधा बोले तो साइन कोस और टेन ये सीधा वाला है, और इसका जो अपोजिट होते हैं कोसेक सेक और कोट ये सब अपोजिट हैं। तो अभी तक 2 क्वेश्चन हम सोल्व किए हैं, पहला दूसरा वो सीधा वाला थे, लेकिन अब तीसरा क्वेश्चन जो है अपोजिट वाला है। तो इसको इस अपोजिट फंक्शन को हम पहले सीधा करेंगे। सीधा करेंगे कैसे, तो आपको एक हम फॉर्मूला बताए थे कि साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक x। याद होगा आपको कि साइन का प्रिंसिपल वैल्यू है यहाँ पे 1/x है, ये डिवाइड में दिया रहेगा, इनवर्स में दिया रहेगा, तो इसको हम सीधा करेंगे कैसे, साइन के बदला में हम इसको उल्टा लिखेंगे कोसेक और इसको हम सीधा कर देंगे। तो यदि ये इनवर्स में है तो सीधा कर सकते हैं, तो क्या सीधा है तो इसको इनवर्स नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार देखिए इसको हम लिखेंगे लेट y बराबर कोसेक 2, और इसको एक सीधा करेंगे y बराबर साइन इनवर्स 2 है, तो 2 का इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से साइन को हम इधर ले आएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, साइन y बराबर 1/2। अब यहां से वैल्यू पुट करेंगे कि 1/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है, साइन 30, इसको रेडियन में लिखेंगे π/6। यहाँ सब देखिए साइन और साइन को काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, तो आपको पता करना होगा कि y का वैल्यू π/6 इसके रेंज में है कि नहीं। तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का रेंज कितना होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y का वैल्यू π/6 -π/2 और π/2 के बीच में है, इसीलिए डायरेक्टली लिखेंगे, इसलिए y बराबर π/6 यही हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज π/6 आंसर। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4 नंबर,
tan इनवर्स √3 -√3 सॉरी, लेट करेंगे y बराबर tan इनवर्स -√3 और tan इनवर्स को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा tan y बराबर -√3। यहाँ पे ध्यान देंगे कि माइनस को छोड़ते हुए √3 का वैल्यू हम पुट करेंगे tan के टर्म में कि tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो देखकर बताइए आप टेबल में -tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो 60 को रेडियन लिखते हैं π/3। ठीक है, अब इस माइनस को एंट्री कराना है इसमें, यदि माइनस को एंट्री कराएंगे तो -π/3 होगा, और -π/3 होगा तो आपको पता करना होगा कि tan का वैल्यू -π/3 इसके रेंज में है कि नहीं। तो tan थीटा का वैल्यू, tan का रेंज जो होता है कितना कितना के बीच में होता है बताइए देख करके। तो tan थीटा का वैल्यू का रेंज जो होता है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, देख सकते हैं आप, -π/2 से +π/2 के बीच में होते हैं। अब देख सकते हैं पीछे आपको दिया होगा टेबल में। ठीक है, तो -π/3 बोले तो कितना डिग्री, π/3 करने का मतलब 60 डिग्री, यानी -60 डिग्री इसके बीच में है कि नहीं, तो है, सिंपल सी बात है। तो डायरेक्टली tan को हम कैंसिल कर सकते हैं। पहले माइनस को एंट्री कराइए, tan y बराबर tan -π/3, इसीलिए y बराबर लिख सकते हैं -π/3। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3 आंसर। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स 1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको ज्ञात करना है। सॉरी, माइनस इसमें लगा है, cos इनवर्स -1/2। तो आपको पता होगा कि क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट y बराबर cos इनवर्स -1/2। इसके बाद cos को इधर ले आएंगे तो cos y बराबर -1/2 हो जाएगा, और माइनस को छोड़ते हुए 1/2 का वैल्यू हमको लिखना है cos के टर्म में। तो cos y बराबर हो जाएगा माइनस, cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 60 का वैल्यू होता है, और 60 का वैल्यू को हम लिखते हैं रेडियन में π/3। ठीक है, अब यहां से देखिए इस माइनस को हमको एंट्री कराना है, इसमें माइनस जहां भी आपको नजर दे और उस माइनस को आपको एंट्री कराना है एंगल में, और एंट्री कराने के बाद कोस और कोस को काटने के बाद आपको y के बराबर जो यहाँ एंगल बचेगा उसको आपको देखना है कि रेंज के अंदर है कि नहीं। अगर होगा तो उसको डायरेक्टली हम काट करके आंसर लिख देंगे उसको, अगर नहीं होगा तो ऐसा प्रॉब्लम आगे है, उसको सोल्व करके हम दिखाएंगे और उसको आप बनाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। तो -π/3 कोस थीटा का रेंज कितना होता है, तो कोस थीटा का रेंज जो होता है 0 से 180 के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। तो 0 और पाई कहने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, और इस माइनस की एंट्री कराएंगे हम तो निगेटिव आएंगे। क्या कहने का मतलब, इसके वैल्यू के बीच में नहीं आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इस वैल्यू को आपको चेंज करना पड़ेगा, इस प्रकार से चेंज करना पड़ेगा ताकि इसके बीच में इसका एंगल हो जाए। तो देखिए कैसे करते हैं इसका चेंजिंग। तो कोस y बराबर, आप देख सकते हैं कि कोस थीटा, थीटा कहने का मतलब कुछ भी एंगल हो सकते हैं यहाँ पे, तो कोस थीटा का वैल्यू देखिए निगेटिव है, तो आप क्वाड्रेंट देखकर बता सकते हैं कि कोस थीटा का वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। तो आप टेबल में देखकर बताइए, या फिर आपको याद है तो बताइए कि कोस थीटा का वैल्यू आपको फर्स्ट में तो पॉजिटिव होते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड की बात करें तो सेकंड में साइन और कोस, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। कहने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होंगे, निगेटिव होंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस निगेटिव होंगे।
थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस निगेटिव होंगे, यानी 2 क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो हम क्वाड्रेंट की मतलब लेंगे और इसको हम 0 और 180 के बीच में करेंगे। तो आपको अभी हम बताए थे कि क्वाड्रेंट जो होते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको तो 0 डिग्री बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इसको हम एक बार चक्कर लगाने के बाद इसको 2 पाई बोलते हैं, इसको पाई बाय 2 बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं, इसको 3 पाई बाय 2 बोलते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में जो रेंज के बीच नहीं आता है उसको बदलने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जब भी करना है तो ये वाला एंगल से और ये वाला एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी इस एंगल को आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जोड़ना है या घटाना है तो यही दो एंगल को आप ध्यान में रखेंगे। कैसे? आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव निगेटिव आ रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको लाना है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए आपको 2 तरह के काम करने पड़ेंगे। एंगल को लाने के लिए 2 तरह के काम करने पड़ेंगे। एक, जितना एंगल है पाई बाय 2 में जोड़ेंगे, इसके बाद इस एंगल में आएंगे, ये पहला केस हो गया। और दूसरा केस ये है कि इस पाई में से हम घटाएंगे तो भी इस क्वाड्रेंट में हम पहुंच जाएंगे। तो सवाल आता है कि जोड़ें या फिर हम घटाएं। तो अभी आपको तुरंत हम बोले हैं कि आपको 2 ही एंगल से काम चलाने हैं, एक इससे और एक इससे, एक पाई से एक फिर 2 पाई से, इससे नहीं चलाना है। इसका क्यों नहीं चलाना है इस सब छोड़िए, ये ट्रिक है, ये ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि जब भी करना है तो आपको पाई से और 2 पाई से करना है। बनने के लिए इससे भी बनेगा लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, और लेंदी में आपको हम बजाना नहीं चाहते हैं, जितना भी शॉर्ट कट हो क्वेश्चन हम आपको समझाना चाहेंगे। तो इस पाई में से हम घटाकर इस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए, प्लस करने के लिए हम पाई में से घटाएंगे, जितना एंगल इसके साथ दिया है उसको पाई में से घटाएंगे। तो कोस पाई माइनस एंगल है यहाँ पे पाई बाय 3, और ये निगेटिव जो है ऑलरेडी खत्म हो गया क्योंकि हम क्वाड्रेंट शामिल कर दिए इसमें। अब इसको हम कोस के अंदर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा कोस y बराबर कोस पाई में 3 से गुना करेंगे तो 3 पाई में से हम पाई घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 पाई बाय 3। यदि आप इसको बटा में 1 मान करके जिनका घटाव कर सकते हैं, हम शॉर्ट में करने का तरीका आपको बताएं कि 3 में पाई से गुना कीजिए, 3 पाई हो गया, और 3 पाई में ऊपर एक पाई है, एक घटा दीजिए तो 2 पाई बच जाएगा, और नीचे पहले से 3 है फिर 2 पाई बाय 3 हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद कोस और कोस को आप काट सकते हैं, काटने के बाद आप पता लगा सकते हैं 2 पाई बाय 3 0 और 180 के बीच में है कि नहीं है। ठीक, तो अब इसको देख सकते हैं कि पाई का वैल्यू होता है 180, 2 इंटू 180 बाई 3, 3 एकम 3, 6 18, एक 0 बैठेगा और 60 में हो जाएगा 120। तो देखिए 120 जो है 0 और 180 के बीच में लाइज कर रहा है, इसीलिए यही मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा। तो हम लिख सकते हैं y बराबर 2 पाई बाई 3, फिर से वही काम, इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कोस इनवर्स -1/2 इज 2 पाई बाई 3 आंसर। समझ गए? अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से बैक करके इसको समझेंगे और बनाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर tan इनवर्स 1 माइनस 1, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो लेट करेंगे हम, लेट y बराबर tan इनवर्स -1, और tan इनवर्स को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा tan y बराबर -1, और माइनस को छोड़ते हुए 1 का वैल्यू लिखना है कि tan कितना का वैल्यू 1 होता है। तो लिख दीजिए tan y बराबर माइनस कितना का वैल्यू होता है, तो tan 45 का वैल्यू होता है, और 45 को हम रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 4। अब देखिए इस माइनस को यदि इंटी कराते हैं तो -पाई बाई 4 हो जाएगा, और -पाई बाई 4 हो गया
तो इसको देखेंगे कि टेन के रेंज में है कि नहीं, टेन का जो रेंज होता है उसके अंदर है कि नहीं। तो टेन का रेंज कितना होता है, टेन का रेंज होता है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो माइनस को एंट्री कराएंगे तो -π/4 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब -45 हो जाएगा। तो -45 -90 और +90 के बीच में है कि नहीं, तो है, इसलिए डायरेक्ट इसका सोल्यूशन हो जाएगा y बराबर -π/4। इसलिए प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट